ये भारेश्वर महादेव है। यहाँ पे एक ऋषि मुनि रहते थे जो बच्चों को अध्ययन क्या पूरी शिक्षा प्रदान करते थे उस समय में। तो वहाँ पे बच्चों को गुरुकुल साफ करना, लकड़ी लाना, रसोई बनाना, अस्त्र शस्त्र वेद वेदांग सब का ज्ञान दिया जाता था। उस समय महादेव ने बालक का रूप लेकर उसी आश्रम में गुरुकुल में प्रवेश किया और अध्ययन के लिए रहने लगे। तब एक दिन महादेव जी का नंबर लगा था खाना बनाने के लिए। तो वो दिन उन्होंने बताया कि मैं खाना बना लूँगा। तो बाद में जो बच्चे थे गुरुकुल के वो नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने गए। उसके साथ महादेव जी बालक रूप में थे, वो चले गए। तब बच्चों ने कहा कि आप यहाँ हमारे साथ जल क्रीड़ा कर रहा है, लेकिन वहाँ खाना कौन बनाएगा, आज तेरी वजह से हमें भूखा रहना पड़ेगा, ऐसे झगड़ा कर रहे थे। तब बालक रूप में जो महादेव थे उन्होंने कहा कि आपका खाना वहाँ तैयार है गुरुकुल में। बोले तू हमारे साथ है तो बस खाना कैसे तैयार होगा, आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। तब बोले नहीं, बोले आपका खाना तैयार है। बच्चों में शर्त लगी। महादेव बोले अगर खाना तैयार होगा तो बच्चों ने बोला अगर नहीं तैयार होगा तो हम तुम्हें नर्मदा जल में छोड़ देंगे। तो महादेव जी ने बोला ठीक है, अगर खाना तैयार होगा तो मैं तुम्हें नर्मदा जल में छोड़ दूँगा। तब बच्चों ने सोचा कि हम तो इतने सारे बच्चे हैं, या अकेला बच्चा हमको कैसे छोड़ेगा, इसलिए उन्होंने शर्त मान ली। जब गुरुकुल में वापस आए तब खाना तैयार था। तो सब बच्चे इधर उधर घूमने लगे। तो महादेव जी ने हवा की वेग से अपने हाथ फैलाए और सभी बच्चों को पकड़कर लकड़ी का भाड़ा बांधते वैसे भाड़ा बांध के उनको नर्मदा जल में छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कृपा से वो डूबे नहीं थे, तर रहे थे। फिर जब गुरुकुल में गए तो गुरु ने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं बाकी के। तब उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसी ऐसी शर्त लगी थी तो मैंने छोड़ दिया सबको नदी में। गुरु जी बोले कि ये तूने बहुत बड़ा पाप किया है, ये ब्रह्म हत्या है, और इसके बच्चों के माँ बाप अगर कोई अपने प्राण त्याग कर रहे हैं तो उनकी भी ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। इतनी बड़ी ब्रह्म हत्या का कैसे क्या तुम करेंगे। तो महादेव जी बोले रुक मैं आता हूँ। फिर नर्मदा जल में जो बच्चे छोड़े थे उनका भारा अपने खंडू को उठाकर उन्होंने गुरुकुल में वापस लाकर गुरु के सामने रख दिया। तब गुरु ने कहा कि तू बालक नहीं है, जरूर कोई देवी शक्ति है, जो भी है वो मेरे सामने तुम्हारे रूप में प्रकट हो जाओ। क्योंकि बच्चों को नदी में छोड़ना, वो तैरते रहना, जिंदा वापस लाना आम आदमी का काम नहीं है। तब महादेव जी अपने मूल रूप में प्रकट हुए। तब गुरु जी ने कहा कि अभी आप बच्चों का भार लेके आए हो तो आपको भारेश्वर नाम से जाना जाएगा। इसलिए यहाँ पे महादेव आप कृपा करके यहाँ आपको बाद एक बनाओ स्थान। तो महादेव यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ जिसका नाम भारेश्वर रखा गया। नर्मदे हर ऐसी नर्मदा पुराण में कथा है, जिनमें से जितनी मुझे याद है वैसी मैंने बताई। अगर कुछ भूल हो गई होगी तो माफ़ करना। नर्मदे हर।